न्यूज एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी, ओले पड़ने से गाड़ियों की स्क्रीनें और शीशे टूट गए। इमारतों और घरों में भी खिड़कियों के शीशे टूटने से नुकसान। कई इलाकों में सड़कें बर्फ से ढक गईं, दरख्तों की टहनियां टूट गईं। पार्लियामेंट हाउस के सामने सड़क तालाब बन गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। यालाबारी और ठंडी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात की 18 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी, गाड़ियों के लिए तबाही। गेंद के साइज जैसे बड़े ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए। कई गाड़ियों के फ्रंट और बैक विंड स्क्रीनें टूट गईं। लाइटों को भी नुकसान। सड़कों पर सफर करने वाले शहरियों ने रुककर महफूज मकामात पर पनाह ली। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश और यालाबारी, 50 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। आइस्को हुक्काम का अफसरान को फील्ड में रहने का हुक्म। शहरियों को बिजली के तार, पोल और ट्रांसफार्मर से दूर रहने की हिदायत। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के दौरान कवरेज करना नहीं आसान। हम न्यूज की नुमाइंदा फरा महजबीन के लिए मूसलाधार बारिश में खड़े होना महाल हो गया। तेज हवा के बायस छतरी भी टूट गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिर पड़े। मर्दान, लंडी कोतल समेत कई इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। लंडी कोतल में सैलाबी रैला गाड़ी बहा ले गया। सैलाबी रैले में माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। कोहाट, मोहम्मद और शांगला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। The brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। जब तक आवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, ना झुकेंगे। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। बड़े अहम मौकों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन का किरदार लाजवाल रहा। बुरे वक्त के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि
पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जाने बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबर्द आजमा हो सकती है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को इज्जत और वकार की निगाह से देखती है। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फसादियों को लोगों ने पहचान लिया। एक जमात की 4 साल हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे। 1 साल में मुल्की हालात बदल गए, कहीं से डिफॉल्ट की आवाज नहीं आ रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इतनी तरसीलात भेजी कि रिकॉर्ड टूट गया। वजीर आजम की कोशिशों से महंगाई कम तरीन सतह पर है। मौलाना फजलुर रहमान ने इल्जाम लगाया कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। पीटीआई बिल की मंजूरी को बानी से मशरूत करके मुश्किलात में कमी चाहती है। 18वीं तरमीम से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। कोई कारोबार करना है तो सूबे के साथ करें। 27 अप्रैल को मीनारे पाकिस्तान पर इसराइल मुखालिफ मार्च का भी ऐलान। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकारों के लिए 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। 5.5 लाख काश्तकारों के लिए बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत फंड्स की मंजूरी। किसान कार्ड के जरिए मदद की जाएगी। रवां साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। 4 माह मुफ्त स्टोरेज की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। गंदम स्टोर करने वाले काश्तकार टोटल लागत का 70% तक कर्ज ले सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। 1 तोला सोने की कीमत 3.5 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। फी तोला सोना मजीद 8,600 रुपए महंगा, कीमत 3,38,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 755 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,16,020 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 46 पैसे हो गई। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा बलोचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। विफाक के इक़दाम से खिचड़ी केनाल मंसूबे की तकमील यकीनी होगी। खालिद मक्सी ने कहा, वजीर आजम ने बलोचिस्तान के लोगों को मंसूबे की शक्ल में तोहफा दिया। अख्तर मेंगल का धरना खत्म कराने के लिए वजीर आला सरफराज भुट्टी का किरदार अहम है। चीन का खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सी पैक के तहत रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। हमसाया ममालिक के साथ मिलकर बेहतर मुस्तक़बिल की तश्कील चाहते हैं। चीनी सदर हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 145 से बढ़ाकर 245% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जवाबी इक़दामात के बायस अब चीन को मजीद टैरिफ का सामना करना होगा। 75 से ज़ायद ममालिक ने नए तजारती मुआहिदों पर बात करने के लिए राब्ता किया। चीन के अलावा बाकी ममालिक पर बातचीत के दौरान टैरिफ मुअत्तल रहेगा। जब बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाना है, चले जाएं। चीफ जस्टिस ने वकील की मुलाकात के लिए तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, अदालती हुक्मनामे के बगैर मुलाकात करें। मुलाकात हो जाएगी, देखते हैं हुक्म के बगैर मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, बानी पीटीआई ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, ये बात ना करें कि जेल में मुल्जिम ताउन नहीं करता। जजेस का तबादला आईन के मुताबिक किया गया। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं।
जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा, जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 11,000 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त, 223 गाड़ियां भी कब्जे में ली गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। यहाँ टूट गई है अभी रास्ते में। सर एक्सीडेंट हो गया था, लाइट टूट गई है। टूट गई है, अभी भी फिस हुई है, अभी भी टक्कर हुई है। खबरदार, मोटरसाइकिल की हेडलाइट के बगैर सफर खतरनाक। कराची की सड़कों पर चलने वाली कई मोटरसाइकिलों की हेडलाइट खराब। रोशनी के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के बहाने बेशुमार। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मुहिम भी जारी। नगर नगर जाएंगे और इनका काम होगा आलूदगी की निशानदही करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बाहिम्मत नौजवान हेल्पलाइन 1373 पर मौसूल होने वाली शिकायत पर भी फौरी एक्शन लेंगे। वजीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ्फुज फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में पासिंग आउट परेड। फ्यूल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्क्वाड की मरियम नवाज को सलामी। 10 स्क्वाड्स पर फोर्स इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगी। हर स्क्वाड का मखसूस हदफ होगा। इलेक्ट्रिक बाइक्स। स्क्वाड आलूदगी की निशानदही करेगा। पानी के ज़िया की निशानदही के लिए भी स्क्वाड तश्कील। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने टीपी लिंक केनाल खोलने की मुखालिफत कर दी। कहा, टीपी लिंक की बंदिश और नई नहरों के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। राब्ता नहर खोलने से सिंध के पानी का हक मुतासिर हुआ। इन इक़दामात से सिंध का मौक़िफ़ मजीद मजबूत हो रहा है। सिंध को पहले ही 50% पानी की कमी का सामना है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, नहरों पर पंजाब और सिंध के मेंबर्स को बैठकर बात करनी चाहिए। पानी की तकसीम हिसाब किताब का मामला है कि किसको कितना पानी चाहिए। आपस में बैठ जाएं तो मसले का हल निकल सकता है। फौजी अदालतों के ट्रायल का सिविलियन अदालतों से मुवाजना नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील में हाई कोर्ट्स गलतियां खामियां देख सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हाई कोर्ट में अपील का हक है तो फिर हाई कोर्ट मिलिट्री कोर्ट के पूरे प्रोसेस को देख सकती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। क्या चीफ जस्टिस जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं? केस तब्दीली पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल से कहा, कोई ऐसी फाइल दिखाएं जिसमें जज की मर्जी के बगैर केस एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर हुआ हो। मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म है, मुझे आपको सजा देने का कोई शौक नहीं। इस पर बाकायदा जजमेंट लिखूंगा। इस केस में अदालती मुअव्विन मुकर्रर करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में चलने वाली ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए नया प्लान तश्कील। हुक्काम के मुताबिक कोयटा से चलने वाली ट्रेनों में 40 एहलकार तैनात होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर चौकियां बनाकर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। 5 बुलेट प्रूफ बोगियों की भी तैयारी। बुलेट प्रूफ बोगी पर राइफल, नाइट विजन सिक्योरिटी आलात लगाए जाएंगे।